बहुत बहुत नमस्कार आपको। कल का जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है मंत्री जी ओटाराम जी देवासी का, जो हमारे सतीश कोमई और रबारी समाज के व्यक्तिगत विरोध में जाकर इन मंत्री जी ने पर्सनल कमलेश मेहता कंपनी के पक्ष में इन्होंने बयान दिया है कि ये सतीश कौम के लोग ऐसे ही हाय हुल्लड़ कर रहे हैं। मंत्री जी से एक निवेदन है कि आप एक बार इन 4 गांवों का दौरा करें। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। 800 हेक्टेयर जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर दी है कमलेश मेहता कंपनी के फेवर में। हाँ, खनन कुछ जगह पे होगी, लेकिन जमीन हमारी पूरी अधिग्रहण हो गई है। अगर मंत्री जी को इस चीज का प्रूफ चाहिए तो एक बार हमारा इस गांवों का दौरा करें। इन 36 गांवों की गरीब जनता ने और रबारी समाज ने मिलकर वापसी के लिए और मंत्री जी के लिए बहुत मेहनत की है, और मंत्री जी ने हमारे को सपोर्ट के बदले उल्टा एक तरफा कमलेश मेहता के पक्ष में जाके उन्होंने ये बयान दिए है। पता नहीं मंत्री जी किसके दबाव में है। बीजेपी में कौन उद्योगपति ऐसा है जो इन पूरी सिरे जिले के बीजेपी को डुबा रहा है। उल्टा उनका ध्यान रखने की बजाय मंत्री जी 4 गांवों की गरीब जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। इसके लिए आने वाले समय में मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये जनता अच्छी तरह जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो सोशल मीडिया पे ओटाराम जी ने जो भाषण दिया है वो ना समझ के उन्होंने भाषण दिया, क्योंकि वो बोल रहे कि जमीन नहीं जाएगी, और ऐसा किसने बोला कि नहीं जाएगी। तो हम सीएम से मिलने गए थे, वो इन लोगों ने मिलवाया था हमको। सीएम हाउस में जब हम 2 घंटे बैठे थे, सीएम ने 2 शब्द निकाले थे, या तो कोर्ट जाओ और खातेदारी आपके नहीं जाएगी। हमने सोचा कि भाई चलो खातेदारी नहीं जाएगी तो आप लिखित में दे दो, लेकिन नहीं दिया। इसके बाद में हमारी 4 पंचायतों के प्रतिनिधि और समस्त 36 कौम के जो गांव भाजा में इकट्ठे हुए थे 2 दिन पहले, उसमें कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, पूरा प्रशासन जब हमारे सामने आए और इन्होंने बयानबाजी की, तो हमारे 4 पंचायतों ने उनसे निवेदन किया कि भाई अगर नहीं जा रही है तो आप लिखित में हमको दे दो। तो अधिकारियों ने ये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि हम बोले ये ऊपर से हमारे दबाव है या नहीं दबाव है वो हम नहीं कहते, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी खातेदारी नहीं जाएगी। तो खातेदारी नहीं जाने का भी मतलब आप समझ लो कि भाई अगर नहीं जा रही है तो आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई लिखित हमको आश्वासन नहीं दिया है और खाली लिपापोती की है। तो हम ओटाराम जी और लुम्बाराम जी और समाराम जी से भी ये निवेदन किया, और सुबह मैंने ओटाराम जी से बात भी हुई मेरी। तो इन्होंने बोला कि भाई जमीन नहीं जाएगी और आप लोग ऐसे ही लोगों को मोटिवेशन कर रहे हो कि बोले ऐसा होगा ना, ये वोट आ रहे हैं और ये लोग किसी कांग्रेस या अन्य पार्टी पे दावा कर रहे हैं। तो हमने सोचा भाई हमारे पास में तो कोई ना तो कांग्रेस वाले आए हैं और ना कोई बीजेपी वाले धरातल पे आए हैं। हम 3 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई नहीं जा रही है, तो मैंने उनको सुबह ही आज मेरी बात हुई कि आप तीनों मिल के आ जाओ, हम 4 पंचायतों के 36 कौम को इकट्ठा करते हैं, उसमें हम 500 रुपये का स्टाम्प लाएंगे और आपके लिख के दे दो कि भाई मंत्री के नाते या सांसद के नाते या एमएलए के नाते मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि भाई ये जमीन नहीं जाएगी। तो हम कल से धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। हमारा तो ये सुझाव है, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ऐसा तो कौन लिख के देगा। तो फिर लिख के नहीं देगा तो फिर आप क्यों मोटिवेशन कर रहे हो भाई? और आपकी पार्टी के कोई पदाधिकारी हमारे 3 महीने में कोई धरातल पे आके बात नहीं की, न कांग्रेस वाले, तो फिर किसी के तुम लिपापोती क्यों कर रहे हो? बोले वो फलाना कर रहा, ठिकरा कर रहा। अरे भाई करने की क्या जरूरत है? तुम आओ ना, तुम्हारी शासन है ऊपर से नीचे तक, तो आप आ जाओ और बैठो 36 कौम के साथ में और आप आश्वासन दे दो कि भाई ये नहीं जाएगी। तो ओटाराम जी ने कोई हमको ऐसा बोला नहीं कि भाई मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, लेकिन तो भी आप साथ हो तो मैं अकेला आने को तैयार हूँ। तो कोई नहीं, हम इकट्ठे करेंगे, उस समय आपको बुला लेंगे। आपका हिसाब से आप मंत्री हो तो आप आश्वासन दे देना। खुद थोड़ी आ रहे, उनको तो हम बुला रहे। और दूसरी बात, जब हम 28 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना जो हमने घोषणा की है, तो उसमें कुछ संगठन हमारे से जुड़े हुए हैं, तो व्यवहारिक जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी जमीनें जारी है, बाप दादों की पुश्तैनी जमीन है। तो हम ऐसे तो शुभ साहब तो कैसे बैठेंगे?